हेलो एवरीवन, इम्प्रिंट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने देखा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। उसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया, उसके फॉर्मूलाज को हमने पढ़ा। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये जो सेशन होने वाला है, ये होने वाला है स्पेशली क्वेश्चन के लिए, मतलब ये है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है, total number of neutrons present in 54 ml H2O are, पहला जो ऑप्शन है आपके पास 3Na, सेकेंड ऑप्शन 30Na, थर्ड ऑप्शन 24Na एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को बनाकर कमेंट में आंसर बताइए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 54 ml ऑफ H2O। मतलब H2O जो मॉलिक्यूल है उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में आंसर बताइए सॉल्व करके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि हमें क्या बताना है, न्यूट्रॉन्स को बताना है कि कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। हम लोग जानते हैं कि किसी भी एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से? हमारे पास रहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन अगर देखने जाएंगे तो हाइड्रोजन जो है हमारे पास, मतलब H2O का अगर हम फॉर्मूला देखें तो H2O का फॉर्मूला हमारे पास है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ये जो हाइड्रोजन होते हैं इनके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। मतलब हमें न्यूट्रॉन सिर्फ चेक करना है किसका? ऑक्सीजन का। और हमारे पास कितना वाटर प्रेजेंट है? हमारे पास वाटर प्रेजेंट है 54 ml। तो सबसे पहले तो इस 54 ml को हमें कन्वर्ट करना होगा मोल्स में, क्योंकि हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा है कि हम लोग जब भी डिस्कशन करेंगे वो हम मोल्स के टर्म में करेंगे। तो हम लोग ये निकालना होगा कि 54 ml में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? देखिएगा, 54 ml जो है इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कितना मास होगा। तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक चीज देख जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास होता है 1, ये होता है 1 ग्राम पर एम। ठीक है, 1 ग्राम पर एम। इस वैल्यू को अगर हम लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है डेंसिटी शुड बी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जहां भी प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं डेंसिटी का वैल्यू कितना है हमारे पास, डेंसिटी शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, मास हमें नहीं पता है, मास को हम लोग m अभी लिख लेते हैं। वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है कितना? 54 ml। तो मैं यहाँ पे 54 ml पुट करूंगा। ठीक है, 54 ml पुट करूंगा और यहां से अगर हम मास निकालते हैं तो मास हमारा कितना आ जाएगा? गिवन मास हमारा जो आएगा, गिवन मास जो हमारा आएगा वाटर का, गिवन मास कितना आ जाएगा? देखिएगा 54 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 54 ग्राम। यानी कि गिवन मास वाटर का कितना है हमारे पास? 54 ग्राम। और अब हमें क्या निकालना है? 54 ग्राम में हमें निकालना है कि कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। कैसे निकालेंगे? हम लोग को क्या करना होगा, इस ग्राम को चेंज करना होगा मोल्स में। बहुत ही आसान है, कैसे निकालेंगे? मोल्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मोल्स शुड बी इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। बोलो हाँ या ना? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। गिवन मास है 54 और वाटर का मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास हम लोग जानते हैं। मोलार मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? H2O का मोलार मास 2 इंटू 1। हाइड्रोजन के लिए हम लोग लेते हैं 1 एंड ऑक्सीजन के लिए हम लोग लेंगे 16। कितना आ जाएगा? ऐड होके 18 AMU या फिर ग्राम में लेंगे, मोलार मास है तो 18 ग्राम। यानी कि कितने आ गए? 3 मोल्स आ गए। वाटर जो है हमारे पास कितने हैं? 3 मोल्स प्रेजेंट है। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, आप लोग इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास वाटर निकल के आ गया 3 मोल्स। अब हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, निकाल सकते हैं।
ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन H2O, इन वन H2O मॉलिक्यूल। अगर हम लोग एक H2O का मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, हो सकता है कि ये नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, आप यहां तक पहले नोट कीजिए, उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा। यहां तक आपका हो गया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो यहां से मैं इसको रब करूंगा, यहां तक आपका हो गया होगा, एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को लिखेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर हम लोग एक वाटर के मॉलिक्यूल निकाले तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन H2O मॉलिक्यूल क्या निकलेगा, देखिए एक H2O में 2 हाइड्रोजन है, साथ में एक ऑक्सीजन है। अब देखिए हाइड्रोजन में तो हमारा न्यूट्रॉन नहीं होता है, यानी कि 0 न्यूट्रॉन, और एक ऑक्सीजन में हमारा टोटल 8 न्यूट्रॉन होते हैं, 8, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो है उसमें 8 हो गया। अब हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं तो टोटल कितना है हमारे पास, 3 मोल्स। 3 मोल्स के लिए कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 3 मोल्स H2O क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8 इंटू Na, 3 इंटू 1 में कितना है 8, और टोटल हमारे पास मोल्स है तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे। Na क्या है, एवोगाड्रोस नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 सॉरी प्लस 23। तो यहां से अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारा आंसर आएगा 24 Na, और यही हमारा आंसर है। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा, कमेंट करिए कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें से कुछ एडवांस लेवल के भी हैं, कुछ आसान भी हैं। हमने स्टार्ट किया आसान क्वेश्चन से, फिर धीरे धीरे हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन को नोट कीजिए। वन एटम, क्वेश्चन नंबर 2 है, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, वन एटम, मैं ये बार बार बोलूंगा कि आप लोग क्वेश्चन को देखने के बाद खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके, एंड कमेंट में आंसर बताना ना भूलें, फिर हम लोग इसको देखेंगे। ऑफ एन एलिमेंट, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। एक्स with 6.643 into 10 to the power minus 23 gram. Number of moles of the atom. The number of moles of atom in 20 kg. 20 kgs is, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 4, बी है हमारा 40, सी है 100, एंड डी जो ऑप्शन है 500। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास एक एटम है, एक एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है हमारे पास, और उसके एक एटम का वेट दिया हुआ है, एक एटम का वेट दिया हुआ है 6.643 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर एलिमेंट एक्स जो है उसका हम 20 केजी लेते हैं तो हमारे पास कितने मोल्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये 20 केजी है इसको ग्राम में चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करके हम लोग इसका मोल्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बनाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, अगर मैं यहां से निकालना चाहूं एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन में, या मोलार वेट भी बोल सकते हैं, इसको मोलार मास बोल सकते हैं। मोलार मास ऑफ एलिमेंट क्या निकलेगा। अब देखिए एक चीज हम लोग जानते हैं, हमारा जो मास है एक एटम का, मास जो है हमारा एक एटम का, इसको अगर हम लोग एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मोलार मास हो जाएगा। ठीक है, हमने ये पहले भी पढ़ा। तो मोलार मास ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एलिमेंट 6.643
इंटू 10⁻⁻23 इंटू एवोगाद्रोस नंबर, इंटू एवोगाद्रोस नंबर। ये एवोगाद्रोस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर देखिए अगर हम इसको देखते हैं तो ये 6.643 इंटू 10⁻23 माइनस में, और हमारे पास एवोगाद्रो नंबर है 6.022 इंटू, एक मिनट, एवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 6 इंटू 6 हमारे पास कितना होगा 36, एंड इससे थोड़ा सा ये हाई वैल्यू है तो हम लोग ले सकते हैं कि अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगा वो 40 आएगा, और ये 10⁻⁻23 इंटू 10⁻+23 दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा मोलार मास आएगा अगर हम इसको चाहें तो एएमयू में, या फिर मोलार मास है तो इसको हम लोग ग्राम में लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से हमने मोलार मास ऑफ एलिमेंट निकाल दिया, मोलार मास ऑफ एलिमेंट निकाल दिया। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होगा, गिवन मास। हम लोग ये फॉर्मूला बहुत बार यूज कर रहे हैं, गिवन मास याद हो जाना चाहिए अभी तक, डिवाइडेड बाय मोलार मास। क्या हो जाएगा, यहां पे आप मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास लिख सकते हैं। अब देखिए गिवन मास क्या था हमारे पास, गिवन मास हमारे पास क्वेश्चन में है 20 kg, क्वेश्चन में दिया है ना 20 kg। देखिए अब एक चीज देखिए, हमने यहाँ पे ग्राम में लिया है तो हमें इसको भी ग्राम में चेंज करना होगा। क्या लिखेंगे, 20 इंटू 1000 हम लोग चेंज कर दिए ग्राम में, एंड मोलार मास कितना है 40। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर देखिए यहां से इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं, और ये 10 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ठीक है। अब अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं 5 से, तो 5 इंटू 100 नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल गया, 5 इंटू 100 500 मोल्स हमारा आंसर आ जाएगा, और ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक समझने में कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगर यहां तक समझने में कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं यहां तक समझता हूं कि इतने आसान क्वेश्चन को आपने वीडियो को पॉज करके पहले ही बना लिया होगा, एंड कमेंट में आपने आंसर बताए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्या बोल रहा है, गैसवस मिक्सचर ऑफ H2 and CO2 gas contains 66% mass of CO2. The vapor density of the mixture is देखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट से इस तरह के बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। हमारे ऑप्शन है क्या, पहला ऑप्शन है 6.1, सेकंड ऑप्शन है 5.4, 2.7, एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो है हमारे पास 10.8। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। A gaseous mixture of H2 and CO2 contains 66% mass of carbon dioxide, the vapor density of mixture। ठीक है, वेपर डेंसिटी हमें क्या निकालना है, मिक्सचर का निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन देखूं, आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है और सॉल्व करना है खुद से। अगर नहीं होगा तो आप वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं यहां लेट करते हैं क्या कि हमारे पास जो मिक्सचर है हाइड्रोजन का, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास गैसवस मिक्सचर है, किसका, हाइड्रोजन का है और CO2 गैस का है, जिसमें 66% जो मास है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, और हमें मिक्सचर का क्या निकालना है, वेपर डेंसिटी निकालना है। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मास ऑफ द गैसवस मिक्सचर या गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि 2।
तो यहां से हमने नेट किया कि हमारे पास क्या है, 100 ग्राम हमारे पास क्या है, टोटल मिक्सचर है, टोटल गैसोस मिक्सचर। ठीक है, 100 ग्राम अगर मिक्सचर है तो उसमें से 66 ग्राम यानी कि 66% हमने ले लिया कि ये क्या है, CO2 है। 66 ग्राम क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, और बचे हुए जो है वो क्या हो जाएंगे, H2 यानी कि 100 माइनस 66 क्या हो जाएगा, 34 ग्राम। अब अगर हम इतने ले लिए हैं तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह का कैलकुलेशन करते हैं तो अमाउंट के लिए हम लोग मोल्स को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स, CO2 के नंबर ऑफ मोल्स क्या निकलेंगे, गिवन मास कितना है 66, और मोलार मास कितना हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का होगा 12 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, यानी कि 44 आएगा। यहां पर ऐड कर सकते हैं आप, गिवन मास बाय मोलार मास 66 बाय 44, और यहां से हमारा निकल जाएगा मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह हम निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना हो जाएगा, गिवन है 34, और एक हाइड्रोजन कितना होता है, एक हाइड्रोजन गैस का मास है हमारा 2, हाइड्रोजन गैस है H2 तो 2 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 17 मोल्स, और ये आएगा 1.5 मोल्स। ठीक है, इस तरह से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए CO2 के लिए और हाइड्रोजन गैस के लिए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमको निकालना है वेपर डेंसिटी, दोनों का ही वेपर डेंसिटी हमें निकालना है। ठीक है, वेपर डेंसिटी अगर निकालना है तो हमें सबसे पहले तो इनका एवरेज मास निकालना होगा, क्योंकि देखिए वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, गैस का मास या फिर गैसवस मिक्सचर भी यहां बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस का मास। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस बोल सकते हैं यहां पे, जो कि हमारा 2 आता है। तो यहां से अगर हम देखें तो हमें क्या निकालना होगा, गैसेस का मास निकालना होगा। और हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि अगर इस तरह के गैसवस मिक्सचर दिए हुए हों तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका एवरेज मोलार मास निकाल, उसके लिए भी हमने फॉर्मूला देखा था, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे और बनाएंगे। यहां तक नोट कीजिए जल्दी, नेक्स्ट मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं, और जो गैसवस मिक्सचर है उसका एवरेज मोलार मास निकालूंगा या फिर मीन मोलार मास निकालूंगा। देखिए कैसे निकलेगा, एवरेज या मीन इसको बोल सकते हैं, एवरेज कैसे निकलेगा, हमारे पास क्या है फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं M1 N1 प्लस M2 N2, दो ही गैस के मिक्सचर है तो M1 N1 प्लस M2 N2 लेंगे, नीचे डिवाइड रहेगा N1 प्लस N2। अब हम लोग जानते हैं कि नीचे का जो वैल्यू है ये तो ऐड होके 100 आना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये ऐड होके, अब देखिए हमारे पास क्या है, मास हमारा दिया हुआ है, यानी कि मोलार मास जो है, मोलार मास हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है 44, और मोल्स दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना 1.5। ठीक है 1.5। इसी तरह से हाइड्रोजन का मोलार मास दिया हुआ है 2, और ये वैल्यू दिया हुआ है 17 नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको हम अगर ऐड करेंगे तो 1.5 प्लस 17, ये अगर ऐड करें तो ऊपर में देखिए 100 आ जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 44 इंटू 1.5 तो ये 66 होगा प्लस 34 होगा, और नीचे में कितना आ जाएगा 17 में 1 ऐड करेंगे 18, 18.5, तो एवरेज जो होगा हमारा एम एवरेज ये कितना निकल जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 18.5। ठीक है 100 डिवाइडेड बाय 18.5, और अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये अगर हम देखें तो 18 इंटू 5 कितना होगा 90 होता है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारा वैल्यू आएगा 5.40, ये हमारा एवरेज आ जाएगा, किसका एवरेज आ जाएगा हमारा मास का, किसके लिए, हमारा जो गैसवस मिक्सचर है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहां से अगर हम देखें तो वेपर डेंसिटी अब हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, मास ऑफ गैसवस मिक्सचर कितना है 5.40, एंड हमारे पास हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना होता है 2 होता है, तो यहां से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारा आएगा 2.7। तो वेपर डेंसिटी जो है इस पर्टिकुलर गैसवस मिक्सचर का कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि है 2.7। ठीक है,
इसको जल्दी से नोट कीजिए। और वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी हमारा मास है और नीचे डिवाइड भी हम लोग मास से कर रहे हैं, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक आपका नोट हो गया होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द वेपर डेंसिटी ऑफ a mixture containing NO2 and N2O4, ये दो गैसेस हैं हमारे पास NO2 and N2O4 is 27.6। द मोल फ्रैक्शन हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ा है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 in the mixture is चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिसने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैं ये मान सकता हूं कि उसका वेपर डेंसिटी का सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें वेपर डेंसिटी दिया है और आपको पूछा जा रहा है मोल फ्रैक्शन के बारे में। ऑप्शन है हमारे पास 0.1। चलिए बनाना शुरू कीजिए, इसको वीडियो को पॉज कीजिए, बनाना शुरू कीजिए। ऑप्शन आप देख सकते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है 0.8। ठीक है, आई होप आपने इसको बना लिया होगा एंड कमेंट भी कर दिया होगा। चलिए मैं इसको सॉल्यूशन देखता हूं, क्या सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है। चलिए एक चीज मैं देखता हूं कि ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है इसको हमने मान लिया 1 मोल। ठीक है, 1 मोल। अब अगर मैं इसको 1 मोल मान रहा हूं, ठीक है, जरा ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं गैसेस के मिक्सचर को 1 मोल मान रहा हूं तो गैस के मिक्सचर में हमारे पास क्या क्या है, NO2 है और साथ में क्या है, N2O4 है। इन दोनों के मिक्सचर को मैंने 1 मोल माना है। हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है इसका। तो चलिए N2O4 के मोल्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, हमने मान लिया x। ठीक है, तो अगर N2O4 का मोल्स हमारे पास x है तो NO2 कितना बचेगा, NO2 के मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स मोल्स होंगे ना। टोटल 1 थे तो 1 से अगर x माइनस कर देंगे तो हमारे पास NO2 का मोल्स निकल जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन को अगर हम देखें, ठीक है, अब जरा देखिएगा, अगर मैं देखूं मोलार मास को, मोलार मास, तो मोलार मास का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 इंटू वेपर डेंसिटी। हमने ये फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था। तो यहां से अगर हम मोलार मास पूरे गैस का निकालना चाहें तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी 27.6 है ना, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 55.2। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, यहां से अगर मैं मास निकालना चाहूं, मास में निकालना चाहूं, हमारे पास क्या है, मोल्स दिए हुए हैं। हमारे पास N2O4 का मोल दिया हुआ है x एंड NO2 का मोल दिया हुआ है 1 माइनस एक्स। ठीक है, अगर मैं इसका मोल्स निकालना चाहूं, मास निकालना चाहूं, तो मास शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मास एवरेज निकाल रहे हैं तो हमारे पास निकल के आएगा क्या, N1। ठीक है, M1 N1 प्लस M2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया था। ये हमने गैस का जो मिक्सचर है उसके लिए मास निकाला है, मास एवरेज। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में भी। एंड अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास मोलर मास तो दिया ही हुआ है
हमारा सॉल्यूशन जो है इसका मोलर मास यानी कि मिक्सचर का जो मोलर मास है 55.2 मोलर है। तो यहाँ से मैं अगर इसको सॉल्व करूँ, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ ऊपर वाला, तो जरा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एवरेज दिया हुआ है 55.2 और M1 और N1 क्या है। M1 यानी कि अगर मैं इसको लेता हूं N2O4 के लिए, तो इसका मोलार मास एटॉमिक क्या होगा, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा N2O4 के लिए, तो 2 इंटू 14 प्लस 16 इंटू 4। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 28 प्लस 64। ठीक है, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। 8 इंटू 12, हैंड में बचा 1, हैंड में बचा 1, 6 और 8 9, 92। ठीक है, एंड अगर मैं पूछ रहा हूं NO2 के लिए, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 32, कितना हो जाएगा 6 और 4 46। ठीक है, इस तरह से निकल जाएगा। अब मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास M1 N1, तो ये जो वैल्यू है ये हमारा M1 का वैल्यू है और ये जो है ये हमारा M2 का वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला में इसको पुट करता हूं तो M1 हमारे पास 92 हो गया, जबकि N1 कितना है, N1 हमने माना था, N1 यानी कि N2O4 का मोल्स कितना है, X माना था, तो ये N92 इंटू एक्स हो गया। और M2 कितना आया 46, और उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या माने थे हमने, NO2 के नंबर ऑफ मोल्स क्या माने थे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, और नीचे हमारा कितना है x प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं नीचे वाला। देखिए यहां से अब हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है पहले। तो यहां से अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ मोल्स अब निकल जाएंगे। यहां से 55.2 अगर मैं इसको देखूं तो 92x प्लस 46 माइनस 46x, नीचे में तो हमारा 1 ही बचेगा। तो अगर मैं यहां से x का वैल्यू निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा, 55.2 माइनस 46 शुड बी इक्वल टू 92 से अगर 46 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 92 से अगर 46 माइनस करेंगे तो 46 ही बचेगा, हाफ हो जाएगा ना। यहाँ 46x बचेगा। यहां से अगर मैं x का वैल्यू निकाल लूं तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा माइनस करने पर, इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू आएगा 0.2, और यही हमारा मोल फ्रैक्शन, यही हमारा N2O4 का मोल फ्रैक्शन। N2O4 के लिए मोल फ्रैक्शन हमारा आएगा 0. और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको जल्दी से नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 5वां क्वेश्चन है उसके तरफ। ठीक है, यहां तक समझने में कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। अभी और भी मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और अगर इस क्वेश्चन को आपने बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व कर लिया है तो मैं ये बोल सकता हूं कि आप लोगों ने वेपर डेंसिटी के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग ये जानने में ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो समझिए कि 50% क्वेश्चन वही सॉल्व हो गया। यानी कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है, ये इसका डिटर्मिनेशन होना, इसका कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज एटॉमिक मास, atomic mass of Mg is 24.31 AMU. ठीक है, this Mg is composed of 79 mole percent of 24 mg and remaining 21 mole percent of 25 mg
and 26 mg respectively. 26 mg. Calculate mole percent of 26 mg. सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंड उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 10, 11, 15 एंड 16। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है कितना, मैग्नीशियम का 24.31 AMU। अगर मैग्नीशियम जो है वो 3 आइसोटोप्स में प्रेजेंट है, मतलब क्या है हमारे पास, देखिएगा मैग्नीशियम जो है हमारा आइसोटोप्स में प्रेजेंट है। आइसोटोप्स का मतलब हम लोग ने पिछले वीडियोस में देखा था। आइसोटोप का मतलब होता है क्या, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम। अगर मैग्नीशियम का हम बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इन तीनों ही केस में मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा। जैसे कि देख सकते हैं कि एक में हमारा मास नंबर 24 है, उसके बाद 25 है, 26 है। हमारा मेन जो है यहाँ पे मैग्नीशियम वो 24 का मैग्नीशियम, क्योंकि वो हमारा नेचर में सबसे अधिक प्रेजेंट है 79%। ठीक है, बाकी जो 25 और 26 मैग्नीशियम है ये दोनों मिलकर प्रेजेंट है हमारा कितना, 21%। यानी कि 79% एंड 21% टोटल मिलकर हमारा 100 होगा। यानी कि 21% हमारा प्रेजेंट है मैग्नीशियम 25 एंड मैग्नीशियम 26। हमें कैलकुलेट करना है कि इन 21% में से मैग्नीशियम 26 कितना प्रेजेंट है। ठीक है, और हमें एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से इसको। ठीक है, फिर मैं इसको देखता हूं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोगों ने मान लिया लेट मोल परसेंट ऑफ 26 मैग्नीशियम जो है वो हमने मान लिया x। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर मैं 24 mg के मोल्स को n1 मान रहा हूं तो 25 जो mg है इसको हम लोग n2 बोल सकते हैं एंड 26 mg को हम लोग n3 बोल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का मैं बात कर रहा हूं। तो अगर इस तरह से देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 25 mg प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 26 mg दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये 21 आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, 21 मोल हमारा 25 और 26 दोनों का सम आ रहा है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमने मान लिया कि मोल परसेंट जो है 26 mg का ये हमारा x है। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व होगा, अगर हम एवरेज मास का फॉर्मूला देखें, ठीक है, एवरेज मास का फॉर्मूला देखें तो उससे हमें सॉल्व करना होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा रब करके थोड़ा सा अगर क्लैरिफाई करूं इसको थोड़ा बेटर, देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या है n2 प्लस n3 जो है वो 21 है। ठीक, अगर मैं इस n2 को n3 को अगर मैं x मानता हूं तो n2 का वैल्यू कितना आएगा, n2 शुड बी इक्वल टू 21 माइनस x। ठीक है, ये जो है हमारा मैग्नीशियम 25 के लिए है और ये जो है हमारा मैग्नीशियम 26 के लिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए और इसको एटॉमिक मोलार जो कैलकुलेशन का वैल्यू होता है हमारा एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला उस पर पुट कीजिए एंड हमारा वैल्यू आएगा। जैसे कि अगर मैं इसको निकालूं तो हमारा एटॉमिक एवरेज मास का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज मास शुड बी इक्वल टू, इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको नोट हो गया होगा। देखिए अब यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं बहुत इजी है, अगर आप फॉर्मूला आपको याद होगा तो तुरंत बन जाएगा। एवरेज मास जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या है, m1n1 प्लस m2n2 प्लस m3n3। ठीक है, डिवाइडेड बाय n1 n2 n3। अब देखिए जरा एवरेज मास या एवरेज एटॉमिक मास 24.31 दिया हुआ है और m1 क्या है हमारा, m1 तो हमारा 24 है ना, ये यूज कर रहा हूं मैं। तो m1 जो है ये तो हमारा 24 है और ये हमारा 79 हो जाएगा n1। लेकिन m2 कितना है, m2 हमारा है 21 माइनस एक्स, सॉरी ये n2 का वैल्यू है एंड m2 हमारा है 25 प्लस 26 इंटू एक्स, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। यहां से हमें निकालना है x के वैल्यू को। ठीक है, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में x का वैल्यू निकालते हैं ना, यहाँ भी हम लोग x की वैल्यू को निकालेंगे। नीचे हमारा 79 और ये दोनों का सम तो हमारा 21 होगा, यानी टोटल हमारा 100 आ जाएगा, नीचे वाले से 100 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं
ठीक है, मान लेते हैं हमने इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करके आप आंसर बता सकते हैं अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 1896। इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं 24 इंटू 79 जो है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1896 आएगा। एंड इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आएगा 25 इंटू 21 माइनस 25x प्लस 26x। तो यहां से अगर हम देखें तो ये 25 और ये 26 है, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों आपस में माइनस होकर हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा। और नीचे में हमारे पास क्या है, 100 है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ रब करके। अब देखिए जरा, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ रब करके। अभी तक आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, आई गेस ये सॉल्व हो गया होगा। एंड अगर मैं इसको रब करके ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको रब करके ऊपर लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अगर मैंने 100 को उस साइड भेजा, मान लीजिए ये जो 100 है इसको मैंने इस साइड भेजा, तो ये मल्टीप्लाई हो गए, 2431 बचेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1896। यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 25 इंटू 21, 25 इंटू 21 माइनस करेंगे, ये बचेगा हमारे पास 2421। एक मिनट, 21 इंटू 25, इसको थोड़ा सा मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर देखूं तो ये 25 को अगर मैं 20 से करूंगा तो ये बचेगा मेरा 500, और यहाँ से अगर मैं और एक बार 25 करूंगा तो ये 521 बचेगा, यानी कि प्लस 521 और यहाँ पे प्लस x। यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू निकालता हूँ तो x शुड भी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, अगर यहाँ से मैं x का वैल्यू निकालता हूँ तो इन दोनों को सम करेंगे, उस साइड भेज के माइनस करेंगे, यानी कि 2431 माइनस माइनस करके क्या बचेगा, यहाँ पर इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो ये 2421 आएगा, यानी कि x का वैल्यू जो आएगा वो हमारा 10% आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आया हमारा आंसर, देखिए यहां से अगर मैंने यहाँ पे देखूं तो x का वैल्यू हमारा 21 आ गया, 10% आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम देखें तो n2 प्लस n3 जो था वो हमारा कितना था, 21 था। अगर n3 का वैल्यू x था, यानी कि x का हमारा 10 आ गया, तो n2 कितना आ जाएगा, 21 माइनस 10, यानी कि 21 माइनस 10 यानी कि 11%, यानी कि 25 mg जो है वो 11% मोल पे हमारा प्रेजेंट रहेगा, जबकि हमें निकालना था 26 के लिए। तो 26 हमारा mg जो है हमने निकाला, ये वैल्यू आया 10%। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एवरेज एटॉमिक मास पर। और इस तरह के क्वेश्चन जो है जनरली नीट या जेईई में आ जाते हैं, इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर से जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसी तरह के एडवांस लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पहले बना लिया होगा। अगर कहीं परेशानी आई होगी तो अब आप लोग जो है सॉल्यूशन देख के भी समझ सकते हैं। फिर भी अगर सॉल्यूशन देखने के बाद भी कहीं कोई परेशानी रह जाती है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोस में उनके बेटर सॉल्यूशन जरूर लाऊंगा, या फिर कमेंट में ही आपके कमेंट्स का रिप्लाई देकर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, आई होप आप लोगों ने अभी तक नोट कर लिया होगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। अ मिक्सचर, क्या है, एक मिक्सचर है हमारे पास, मिक्सचर ऑफ O2 एंड गैस Y। हमारे पास दो गैस, एक तो है गैस Y और एक हमारे पास ऑक्सीजन गैस। अब इस Y जो गैस है इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 8। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं सभी एक बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप इसको खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये समझिए कि आपका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है। इन द मोल रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, मोल रेशियो ऑफ H3 has a mean molecular weight, मीन मॉलिक्यूलर वेट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी गैसेस के मिक्सचर दिए गए होंगे तो हम लोग मीन मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करेंगे, उससे इसका वेट निकलेगा। मीन मॉलिक्यूलर वेट इसका दिया हुआ है, क्या वेट दिया हुआ है देखिएगा, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। 40 दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट वुड साथ साथ क्वेश्चन को भी लिखते रहेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं, व्हाट वुड बी मीन molecular weight
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इफ the gases are mixed in the ratio B is to A। देखिए इनका रेशियो चेंज किया जा रहा है अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। देखिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं इसको लेके आगे बढ़ूंगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए 40, बी हमारे पास है 48, सी जो है 62 एंड डी 20। देखिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमारे पास क्या ऑक्सीजन गैस है और गैस वाई जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। गैस वाई का मॉलिक्यूलर वेट है 80 और ऑक्सीजन का हम 32 निकाल सकते हैं। एनी द मोलर रेशियो दिया हुआ है H2 का, मतलब ऑक्सीजन का A मोल और गैस Y का B मोल। अगर इसका मीन मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हमारा 40 दिया हुआ है, ठीक है। नया मीन मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा अगर हम इसके मोलर रेशियो को A:B जो था उसको चेंज करके B:A करते हैं, मतलब ऑक्सीजन का B मोल ले ले और जो हमारे पास Y गैस है उसका A मोल ले ले। तो इस केस में हमारा क्या होगा, हमारा बाकी कंडीशन में तो हमारा मीन मोलकुलर वेट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास मोल फ्रैक्शन के टर्म में बात करें, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा समझिएगा। लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इक्वल टू, अब देखिए मोल फ्रैक्शन अगर हमने ऑक्सीजन का ले लिया x, तो एक चीज आपको पता होगा किसी भी गैसियस मिक्सचर का अगर उसमें दो कंपोनेंट है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम होता है हमारा 1। तो अगर हमने ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन x ले लिया तो अगर हम गैस y का बात द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस y क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा हमारा 1 - x, क्योंकि दोनों का सम हमारा 1 आना है। तो अगर एक x है तो दूसरा 1 - x हो जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर यहां से मैं देखूं मीन मोलर मास जो होगा तो मैं निकाल सकता हूं क्या, मीन मोलर या मॉलिक्यूलर मास या वेट। ये फॉर्मूला हमारा निकलेगा क्या, m1 n1 m2 n2 डिवाइडेड बाय n1। ये हमने फॉर्मूला देख लिया है। ये तीसरा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग लगातार इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा मीन मॉलिक्यूलर वेट जो है वो दिया हुआ कितना 40 दिया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट अगर ऑक्सीजन गैस है तो ये 32 होता है और हमने मोल फ्रैक्शन इसका x माना है, दूसरे का 80 है और इसको हमने 1 - x माना है, ठीक है। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं नीचे हमारा हो जाएगा x + 1 - x, तो नीचे वाले तो 1 ही हो जाएंगे, इसका मतलब नहीं है। अगर मैं यहां से देखूं तो हमारे पास x का वैल्यू क्या निकलेगा, ये जो x का वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x का वैल्यू यहां से निकालना है हमें, ठीक है। यहां से अगर मैं देखूं तो 40 = 32x + 80 - 80x। यहां से अगर हम चाहें तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, x का वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद हम लोग रेशियो लेंगे। यहां तक तो समझा होगा। अगर मैं यहां से x के वैल्यू को निकालता हूं, अगर यहां से x की वैल्यू निकाला है, यहां से x का वैल्यू निकल सकता है, ये 80 इधर से इधर आएगा एंड 32 में अगर 80x माइनस कर दिया जाए तो x शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहां से सॉल्व होने के बाद x का वैल्यू आएगा 5/6 आ गया। और अगर मैं 1 - x निकाल लूं तो ये कितना आ जाएगा 1 - 5/6 यानी कि 6 - 5/6 यानी कि 1/6, ठीक। अगर मैं अब इनका रेशियो लूं, ठीक है, मोलकुलर रेशियो दिया हुआ है A:B का, तो अगर मैं यहां से A:B ले A:B यानी कि E के प्लेस में क्या ऑक्सीजन का मोल यानी कि x और B के प्लेस में क्या हमारा गैस Y यानी कि 1 - x। तो अगर मैं यहां लेता हूं तो ये हो जाएगा 5/6, ठीक है, और डिवाइडेड बाय
क्या हो जाएगा 1/6। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, मतलब ये डिवाइड को अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई में आएगा कुछ इस तरीका से 5/6 into 1/6 को 6/1 कर सकता हूँ। तो A/B का रेशियो अगर मैं देखूँ तो इस तरह से आएगा। और अगर हम इसको ना भी चेंज करें तो हम इतना में रख सकते हैं, ठीक है। बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है B/2। मतलब अगर हमें इसको चेंज करना है, जैसे अगर मैं इसको देखूं, अगर हम देखें तो b के प्लेस पे क्या, मतलब हमारा जो x है यहाँ पर, ये जो है हमारा x के साथ, ठीक, और ये जो था ये 1 - x के साथ। अब हमको क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। मतलब ये जो x था ये हमारा 1/x हो जाएगा, और ये जो हमारा 1 - x था ये हमारा x। यानी कि अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो हमारा जो एवरेज मोलिकुलर वेट होगा ये क्या होगा, इसको जरा समझिएगा बेटा। क्या मैं बोल रहा हूँ थोड़ा समझिएगा। मैंने ये बोला कि हमारे पास जब A/B था तो A के प्लेस में हमारा 5/6, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको इंटरचेंज करना है, मतलब बदल देना है। मतलब ऑक्सीजन के लिए 1/6 आ जाएगा और गैस वाई के लिए 5/6। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, M1N1, M1N1, यानी कि M1 के प्लेस में हमारा कितना है 32 ऑक्सीजन के लिए, और N1 हम लोग 5/6 लेंगे क्योंकि हम लोग क्या किए इस बार 5/6 नहीं 1/6, हमने क्या किया, इसको रिवर्स किया, B/2 बन गया। और साथ में क्या हो जाएगा, y के लिए 8 into 5/6, और नीचे तो हम लोग जानते ही हैं कि हमारा सॉल्व होके 1 आ रहा है, इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा रेशियो क्या आएगा मॉलिक्यूलर मास का। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये सॉल्व हो जाएगा, दोनों के नीचे 6 है, और यहाँ से सॉल्व होने के बाद हमारे पास आ जाएगा 72 ठीक है। यानी कि जो नया मास आएगा, नया जो मास आएगा मीन मॉलिक्यूलर मास, जब हम लोग इसके मोल्स को रिवर्स करके, मतलब अगर हम H2B को B/2A ले लें तो हमारे पास जो नया मास आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा 2 टाइम्स में 3 हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप चाहें तो 3 कर सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं, और भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो है वो 72 AMU आएगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे, यहां तक आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, और इस टाइप के ही क्वेश्चन जो है सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के भी हैं, इस टाइप के ही क्वेश्चन जो है सीधे सीधे पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के सारे वो है। क्वेश्चन नंबर 7 जो देखिए, अभी तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए एम्पिरिकल फार्मूला से क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन, व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमने पढ़ा था और हमने ये देखा था कैसे निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला। वैनेडियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड एटॉमिक नंबर 23 होता है वैनेडियम का, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, वैनेडियम ऑक्साइड एम्पिरिकल फार्मूला वैनेडियम ऑक्साइड का क्या होगा, F 2.74 ग्राम ऑफ मेटल, यानी कि वैनेडियम, वैनेडियम एक मेटल है, ऑक्साइड कंटेंस, इतना हमारा मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड कंटेंस 1.53 ग्राम मेटल। एटॉमिक वेट भी दिया हुआ है, एटॉमिक वेट हमारा 52 होता है वैनेडियम का। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है V2O3। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का फार्मूला हम जानते हैं कैसे एम्पिरिकल फार्मूला निकाला जाता है, V2O5 एंड D जो है हमारा ऑप्शन V2 होता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे निकालना, हमें निकालना सबसे पहले वैनेडियम दिया हुआ है, वैनेडियम का जो मास है वो दिया हुआ है, मास ऑफ वैनेडियम 1.53 ग्राम।
अब हमको ऑक्सीजन का निकालना है, ऑक्सीजन का मास निकालना है, मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कैसे निकालेंगे? मेटल ऑक्साइड जो है हमारे पास प्रेजेंट, उस मेटल ऑक्साइड से अगर हम वेनेडियम के मास को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ऑक्सीजन का मास, यानी कि 2.74 माइनस 1.5। अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमें ऑक्सीजन का वेट मिल जाएगा। ठीक है, यहां से आप माइनस करके निकाल सकते हैं। 2.74 1.53 कितना आ जाएगा? 1 आया, यहाँ से 2 आया और यहाँ से 1 आएगा, 1.1, यानी कि 1.12 ग्राम जो है हमारा ऑक्सीजन। अब अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं, मान लीजिए हमने परसेंटेज किया, हमारा वेनेडियम इतना था, वेनेडियम का परसेंटेज कितना निकला? परसेंटेज ऑफ वेनेडियम मतलब मास ऑफ वेनेडियम बाय टोटल मास इनटू 100। ये जो है इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा 55.83। ठीक है, सॉल्व किया हुआ है, उसमें मैं थोड़ा जल्दी लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, और ध्यान रहे कि आप लोगों को मल्टीप्लाई डिवाइड खुद से करना है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट आपको खुद से करना है। परसेंटेज ऑफ वेनेडियम कितना निकल गया? इतना निकल गया। अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो सिंपल सी बात है कि वेनेडियम ऑक्साइड है तो वेनेडियम है और ऑक्सीजन, तो इन दोनों के अलावा कुछ नहीं है, यानी कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो तो हम 100 माइनस 55.83 करके निकाल सकते हैं। 100 से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 44.1। इतने परसेंट हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इतना परसेंट हमारा वेनेडियम प्रेजेंट है। अब इन दोनों का परसेंटेज जब हमें पता चल गया तो अब तो कोई बात ही नहीं रहा, अब हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग इसके परसेंटेज की तरफ आएंगे। यहाँ तक हो क्या होगा? यहाँ तक हो क्या होगा? अब चलिए हम लोग इसके परसेंटेज पे आगे 55.83 एंड 44.1। तो अगर हम इसके परसेंटेज को देखते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एलिमेंट, और यहाँ पे हम यूज करते हैं परसेंटेज, और यहाँ यूज करते हैं एटॉमिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एलिमेंट हमारे पास है वेनेडियम और ऑक्सीजन। यहाँ से मैंने लिखा ये हमारा 55.83 और ये है 44.1। अब देखिए नीचे वाले का काम नहीं है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। एंड ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला से अगर क्वेश्चन आया तो ऐसे ही आएगा। देख लीजिए कितने मेटल में प्रेजेंट है और फिर कैसे हमको निकाला इसके परसेंट, इसको परसेंट को कैसे निकाला ये ध्यान देना। आप देखिए एटॉमिक वेट जो है वेनेडियम का दिया हुआ है 52 एंड ऑक्सीजन का हम जानते हैं। अब हमें क्या निकालना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट, और ये कुछ नहीं है, ये जो वैल्यू निकल रही है ये वैल्यू को हम लोग मोल बोलते हैं। ठीक है, परसेंटेज यानी कि परसेंटेज अगर हम लोग 100% लेट करते हैं तो ये हमारा ग्राम में हो जाएगा, यानी कि गिवन मास। तो गिवन मास बाय एटॉमिक वेट को हम लोग मोल बोलते हैं, तो ये एक तरह का मोल निकल रहा है, या फिर हम लोग मोल परसेंट बोलते हैं। तो यहां से अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारा क्या निकलेगा? 55.83 डिवाइडेड बाय, मतलब ये ऑलमोस्ट हमारा 1 के बराबर ही आता है, ज्यादा वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये 1.1 आएगा, 1 के बराबर ही वैल्यू है। और यहाँ पर हमारा है 44.17 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए 16 into 2 करेंगे तो 32 होता है, 16 into 3 करेंगे तो 48 होता है, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि वैल्यू 2.76 है। अब जरा अगर हम ध्यान दें हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इन दोनों में से जो छोटा वैल्यू है, एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोगों ने निकालना सीखा था कि इन दोनों में से जो छोटा वैल्यू है उनसे दोनों को डिवाइड करना है। यानी कि अगर हम रेशियो लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2.76 डिवाइडेड बाय 1.1 जो है इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2.5। ठीक है, और इसको हम लोग होल नंबर रेशियो अगर लेंगे, होल नंबर रेशियो लेंगे, तो अगर हम लोग को होल नंबर रेशियो लेना है तो इसको हम लोग क्या करना है? एक होल नंबर में रिप्रेजेंट करना। होल नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए 2.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 हो जाएगा, और ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकालना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला
क्या निकला, देखिए वेनेडियम हमारा 2 आ गया और ऑक्सीजन हमारा 5 आ गया, V2O5, यही हमारा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या वेनेडियम ऑक्साइड। तो हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है V2O5 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। समझने में कोई भी दिक्कत होगा तो तुरंत कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर जरूर करूंगा। और यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रेजेंट इन दी एम्पिरिकल वाले फॉर्मूलास को देखिएगा, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इससे पहले वाला, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत अच्छे। प्रेजेंट इन द कंपाउंड CaCO3 into 3Ca3PO4 का 12। देखिए ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास, ऑप्शन दिया हुआ है 23.3%, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 45.36%, सी दिया हुआ है 41.94%, एंड जो ऑप्शन नंबर डी है वो दिया हुआ है 17.0। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान दूंगा हमारे पास परसेंट निकालने का, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, पॉज कीजिए वीडियो को और जल्दी से इसमें कमेंट में बताइए आंसर क्या होगा। परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम, जिस भी एटम का परसेंटेज निकालना है उस कंपाउंड में कितना एटम प्रेजेंट है जिसका निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास, एटम का जिसका निकालना है एटॉमिक मास बाय टोटल मास, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, और परसेंट में करने के लिए इसमें। अब देखिए कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमें ऑक्सीजन का निकालना है, यानी कि ऑक्सीजन हमें देखना है कितना प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ देखिए कितना ऑक्सीजन है, 4 और 2 8 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और आगे में 3 है, यानी कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 24 हो गया, 24 हो गया, और यहाँ पर 3 है, यानी कि 24 प्लस 3 यानी कि 27 ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा 27, और एक ऑक्सीजन का वेट है 16, डिवाइड बाय टोटल कंपाउंड का वेट कितना है, तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट का बात करें तो ये 100 आता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का बात करें तो ये हमारा 40 हो गया, ये हमारा 12 हो गया, ये हमारा 48 हो गया, यानी कि 60 इधर और 40 इधर, यानी कि 100 ये हो गया, 100 तो ये हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई है आगे कैल्शियम का 3 है, यानी कि 40 × 3 120 हो गया, ठीक है। और 120 फास्फोरस का हमारा 31 होता है, फास्फोरस थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैल्शियम, इसको मैं साथ ही से यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, आप लोग भी साथ में कैलकुलेट कीजिए। देखिए इसका तो 100 होता है, मैं ये जानता हूँ, कैल्शियम का हमारा 40 होता है, चलिए इसको लिख ही देते हैं, ये हमारा 100 हो जाएगा, ये 12 प्लस 3 × 6 ये 100 हो गया, प्लस 3। अब देखिए कैल्शियम हमारा है तो 3 × 40, साथ में फास्फोरस का हमारा होता है 31 × 2, और ऑक्सीजन का होता है हमारा 16 × 8। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये इस तरह से सॉल्व होकर आ जाएगा 300, ठीक है, और परसेंटेज में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होकर हमारा आ जाएगा 41.941, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में 41.94% जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, टोटल 27 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। नोट हो गया होगा यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, a compound used in making nylon। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या बोल रहा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंपाउंड used in making nylon। नायलॉन बना रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ये 43.8% का, 43.8% जो है उसमें ऑक्सीजन है। मैं अभी बोल ही रहा था नायलॉन ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एंड देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल। What is the molecular weight of chemical? What is the molecular weight? What is the molecular weight मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा कंपाउंड का? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, उसके बाद सवाल पढ़ेंगे। 36 116, ऑप्शन नंबर 3 है 292 एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारा 146। पहले इस क्वेश्चन को समझिए। हमारे पास नायलॉन दिया हुआ है जिसका 100% मास है, 43.8% जो मास है वो ऑक्सीजन, और नायलॉन के एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमें टोटल जो कंपाउंड है यानी कि नायलॉन का एक जो मॉलिक्यूल है उसका मास डिटरमाइन करना है। कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखिए हमने ले लिया 100, लेट जो हमारे पास जो है लेट 100 ग्राम जो है हमारे पास नायलॉन हमने ले लिया 100 ग्राम, क्योंकि परसेंट में जब भी दिया रहता है तो हम लोग 100% के लिए 100 ग्राम ले लेते हैं। एंड अगर वैसा है तो ऑक्सीजन जो है हमारे पास कितना है? ऑक्सीजन हमारा 43.8 ग्राम है, ऑक्सीजन जो है हमारा 43.8 ग्राम है। ठीक है, अब याद रखिए 43.8 ग्राम में हमारे टोटल 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ही है। ठीक है, 4 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का कितना वोट हो जाएगा? 1 ग्राम ऑक्सीजन का क्या होगा? ये अगर लिखना है तो 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑक्सीजन जो है क्या है 100 टोटल हो जाएगा, और ये डिवाइड करेंगे 43.8 से। ठीक है, अगर टोटल 100 ग्राम में हमारा ऑक्सीजन 43.8 ग्राम है, तो अगर हम 1 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 100 बाय 43.8। ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, तो अगर हम 16 पे ले लेते हैं और साथ में 16 तो हमारा होता है ऑक्सीजन मास, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन है, तो 4 से हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो 16 इंटू 4 करेंगे कितना निकल जाएगा, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा 100 बाय 43.8 इंटू 16 इंटू 4, क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा हमारा 146 ग्राम। ठीक है, 146 ग्राम, यानी मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल गया, मॉलिक्यूलर वेट हमारा कंपाउंड का कितना निकल गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ये निकल गया 146। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, a compound of X and Y has equal mass of them if their
एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस, या इसी को हम लोग वेट भी बोल सकते हैं, आर 30 and 20 respectively molecular formula of the compound, molecular formula of, हमें क्या निकालना है, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें x और y है, ठीक है, दोनों के मासेस इक्वल है और उसके एटॉमिक मासेस का जो है रेशियो दिया हुआ है 30:20 और उसका कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हमारे पास x3y3 b है हमारे पास, x2y2 p जो है x2y3 लिख दिया ना, x3y3 x2y2 और ये हमारा x2y3 और d जो बनेगा ये बनेगा x3y2, ठीक है। इसके सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, अगर हम लोग लेट करेंगे, क्या लेट करते हैं, नंबर ऑफ एटम ऑफ x, नंबर ऑफ एटम ऑफ x, ये हमने a मान लिया और नंबर ऑफ एटम ऑफ y जो है हमने p मान लिया, ठीक है। ऐसे केस में क्या निकलेगा, देखिए यहां से अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग मास देखें, मास ऑफ x क्या होगा, मास ऑफ x क्या निकल जाएगा, अगर हमारे पास एक एटम का मास 30 तो ए एटम का मास कितना हो जाएगा 13 तो a यानी कि 30, ठीक है। और मास ऑफ y कितना निकलेगा, मास ऑफ y 20 into b यानी 20 b, ठीक है, जो रेशियो हमारा दिया हुआ है। अब अगर मैं इसका रेशियो ले लूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दोनों का मास तो सेम ही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास इज इक्वल, मास इज इक्वल, तो ऐसे केस में हम लोग क्या 30a इज इक्वल टू 20b ले सकते हैं। यहां से अगर हम देखें तो a/b का रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, a/b आ जाएगा हमारा 20/2 यानी कि 2/3, ठीक। तो अगर a/b हमारा 2/3 हो गया, h2b हमारा 2/3 हो गया, यानी कि x/y हमारा 2/3 हो गया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ लिखता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकलेगा दोस्तों, मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी इक्वल टू, देखिए x/y3, अपना ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, x2y3 जो हमारे पास ऑप्शन नंबर x2y3 हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों, ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, यहां तक नोट हो गया होगा दोस्तों। तो आज हमने 10 बेहतरीन क्वेश्चन किए इस चैप्टर से रिलेटेड और ये हमारा पहला सेशन था, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे दोस्तों। आई होप आपने सारे क्वेश्चन ट्राई किए होंगे, सारे क्वेश्चन बने होंगे और आपने कमेंट में इसके आंसर भी बताए होंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी ये क्वेश्चन पहुंच सके। हमने आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और मिलते हैं कल इस तरह के कुछ और वीडियोस, कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और पढ़ने से भी ज्यादा रिवीजन करते रहिए। आई होप आप लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को बढ़िया से पढ़ लिया होगा, अच्छे से पढ़ लिए होंगे। और भी अगर आप चाहें तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप पूरे प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से पूरे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, पढ़ते रहिए और उससे भी ज्यादा रिवीजन करते रहिए, ठीक है।